तो फाइनली दोस्तों माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। इस दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना रिसोर्सेज, ना डायमंड, लेकिन एक गोल है, इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्लेयर बनना। वर्ल्ड में आते ही मैंने मजदूरी करना चालू कर दी थी, जैसे कि पेड़ काटना। वुड तो काफी सारा कलेक्ट कर लिया था, मगर मुझे जरूरत थी स्टोन के टूल्स की, तो मैं जल्दी से अपने जो जितने भी टूल्स है सारे स्टोन्स में अपग्रेड कर देता हूँ। अपने सारे टूल्स को अपग्रेड करने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापस से विलेज की तलाश में। और ये जंगल बायो में तो यहाँ खाना ढूंढना तो मुश्किल होगा नहीं। बहुत देर चलने के बाद मुझे ये व्यू मिला, तो ये व्यू देख के मैं पानी में कूद जाता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ अपने विलेज की तलाश में। और आगे जाते ही मुझे दिख जाते वाटरमेलन्स, मगर उससे भी क्यूट दिख जाता है एक तोता। तो मैं जल्दी से कलेक्ट करने लगता हूँ सीड, जिससे कि तोते को कर लूँ टेम। क्या 6 सीड में टेम हो जाएगी? ओ, ये तो एक ही में टेम हो गई। तो चलो अब चलते हैं और वाटरमेलन सारे कलेक्ट कर लेते हैं। घूमते घूमते हम लोग ने जंगल बायोम को पार कर लिया और पहुंच गए सवाना बायोम में। मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने खुद खाया और अपने तोते को नहीं खिलाया। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। मैं आगे जा रहा था, मगर मुझे क्यूट क्यूट शीप दिख गए, मगर ये सिर्फ 2 थी। तो इन दोनों को मैंने ठिकाने लगाया और फिर आगे चल दिया। थोड़ा आगे और बढ़ने के बाद मुझे एक और शीप दिख गई, जिसको मैंने दोबारा से लगाया ठिकाने। बच गई, अब मर गई। तो जल्दी से मैं अपने लिए बना लेता हूँ बेड, क्योंकि रात होने वाली है और बेड बनाना सबसे जरूरी है। आगे चलते चलते मुझे मिल गया था ये, इस बायोम को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, इसको बोलते हैं बैडलैंड्स। हाँ, बैडलैंड्स मिल गई थी, मगर मैंने इसको भी इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला, क्योंकि अपना फोकस एक होना चाहिए। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे दिखा मेरा फाइनल रास्ता, जिसको बोलते हैं विलेज। तो मैं जल्दी से विलेज की तरफ चलता हूँ और उसको पूरा खाली कर देता हूँ। इस वाली चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाता है अपना आर्मर, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। आज मेरी पहली रात थी, तो मैं एक भी लेट नहीं होना चाहता था। जाता हूँ विलेजर के बगल में सो जाता हूँ। सुबह उठते ही अपना काम दोबारा से चालू कर देता हूँ। अब मैं रेडी था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। फिर इस विलेज को बाय बाय करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि ये विलेज मुझे काफी कुछ खास लग नहीं रहा था। क्योंकि सवाना बायोम में अपना एक बेस बनाना काफी बेकार आइडिया है, इसलिए मैं बढ़ जाता हूँ एक नॉर्मल बायोम की तलाश में। मैं सवाना बायोम से फिर बढ़ चुका था जंगल बायोम की तरफ, मगर मुझे एक प्लेन बायोम दिख गई थी। बस मुझे ढूंढना था एक और विलेज, जिससे कि मेरी सारी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएं। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे केव में ये दिखा, एक चार्ज क्रीपर, और ये काफी रेयर माना जाता है। तो मैंने सोचा दिखा दूं, और यहाँ काफी सारे मॉब्स थे। मैं सोचा था 1-2 आयरन ले लूंगा, मगर मुझे खास कुछ मिला नहीं। तो इन सबको इग्नोर करके आगे चलते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये वर्ल्ड मुझे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि बगल में एक और सवाना बायोम और वहां पे एक और विलेज। सवाना बायोम में विलेज ढूंढना तो बहुत आसान है, क्योंकि काफी बार हुआ। और सामने एक रून पोर्टल दिख रहा था मुझे, जिसके अंदर मैं सोच रहा था कि काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली, और मेरे पास रिसोर्सेस तो काफी था ही पहले से ही। तो मैं बढ़ जाता हूँ पहले रून पोर्टल की तरफ, क्योंकि मुझे उससे काफी एक्सेप्टेशन थी। देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। एक चेस्ट ठीक ही ठाक था। अब रून पोर्टल में इससे ज्यादा लूट तो मिलना मुश्किल ही है मेरे हिसाब से। काफी ठीक लूट थी। और फिर मैं इस वाली विलेज में एंटर कर जाता हूँ। ये विलेज दूर से काफी बड़ी लग रही थी, और पास से गया तो काफी सारी इसमें हेबल्स थी। तो पहले अपने काम में लग जाते हैं। रात हो गई थी, तो पहले मैं जाता हूँ घर के अंदर और इस विलेजर को उठाता हूँ और फिर सो जाता हूँ, क्योंकि दूसरी रात बीमारी अच्छी जानी चाहिए। फिर उसके बाद अपने काम में लग जाता हूँ। अब मैं रेडी हो जाता हूँ एक वार्डन को चैलेंज करने के लिए।
विलेज से दूर थोड़ा टहलते टहलते इधर साइड आते हैं क्योंकि ये प्लेन बायोम दिख गई थी मुझे। तो बगल में सवाना बायोम के प्लेन बायोम है और ये जो जगह है काफी प्लेन है। तो मैं सोच रहा था अपना स्टार्टअप हाउस इसी जगह बनाया जाए। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, यहाँ पे जितनी भी ग्रास हैं सब हटाने लगता हूँ क्योंकि ये जगह मुझे ठीक लग रही थी, अगल बगल काफी ठीक था। ग्रास हटाने के लिए ये सबसे इजी तरीका होता है क्योंकि इसमें आराम से बकेट में पानी डालो, ये चारों तरफ की ग्रास हटा देता है। वहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे थे तो मुझे ज़रूरत थी डर्ट की, तो मैं ले आता हूँ अपनी र्यून पोर्टल वाली शवल। इसमें इतनी फास्ट माइन हो रहा था क्योंकि इफ़िशियंसी 3 और ऊपर से गोल्ड की। तो जल्दी से सारा कलेक्ट करते हैं और ये ख़त्म तो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। काम करते करते रात होने लगी थी तो मैं चला जाता हूँ दोबारा से विलेज में क्योंकि वहीं पे अपना बेड डला हुआ और बेड तो मैं लाया नहीं। मेरा वाला बेड पता नहीं कौन से घर में था तो मुझे पता नहीं, तो मैं इस वाले विलेजर के पास आया और इसको उठा करके इसी के बेड में सो गया। अपनी चेस्ट से मैंने सारा सामान दोबारा अपनी इन्वेंट्री में रखा क्योंकि जहाँ अपना घर बना रहे हैं उधर ही साइड एक चेस्ट रख के उधर ही रख देंगे अपना सारा सामान। काफ़ी सारा फूड कलेक्ट करने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इन विलेजर्स को क्यों ना मैं यहीं पे ट्रैप कर दूं, जिससे कि क्योंकि मैं विलेज के बगल में ही रहूँगा और वापस तो इस विलेज में आऊँगा नहीं, इसलिए मैं इनको ट्रैप करने में लग गया। काफ़ी सारे विलेजर को ट्रैप कर दिया था तो और ये आयरन गोलम को मैं सोच रहा था पीछे साइड धक्का करके कर दूं, मगर ये केव की तरफ जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा इसको मर ही जाने दो, मैंने ट्रैप तो कर ही दिया है। तो दोबारा से निकल जाते हैं अपने बायोम प्लेन बायोम की तरफ क्योंकि वहाँ पे अपना घर बनने वाला है पहला। और ये पंपकिन अभी के लिए लगे रहने देंगे, बाद में इनका इस्तेमाल करेंगे। इधर पे थोड़ा बहुत डर्ट और मिसिंग था तो इधर पे दोबारा से डर्ट वगैरह लगाने लगता हूँ पूरा, जिससे कि एक स्क्वायर शेप बन जाए। घर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा वुड, तो मैं चला जाता हूँ सामने जंगल में और जितना ही वुड होता है सारा काटने लगता हूँ एक्स से। वुड काटते काटते रात हो जाती है तो मैं बेड लाता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ। सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत और वुड काटता हूँ और फिर निकल जाता हूँ वापस से अपने घर की तरफ क्योंकि वहाँ अपने को घर बनाना है। अभी घर तो बना नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद एक डिज़ाइन पता चलता है क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे पहले अपनी चेस्ट वगैरह लगा के सारा खाली कर देता हूँ, उसके बाद घर बनाता हूँ। बेस तो कंप्लीट हो गया था मगर अब बारी थी रूफ़ की, तो रूफ़ को बनाने के लिए मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और धीरे धीरे स्टेज टाइप का बनाने लगता हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना अच्छा घर बनाना नहीं है, घर तो मैं बाद में ही बनाऊँगा। तो एट द एंड मेरा घर कुछ ऐसा लग रहा था जो अंदर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसमें काफ़ी सारा स्पेस था और ऊपर से भी थोड़ा ठीक ही था क्योंकि इतना मैं डिज़ाइन दे नहीं पाया रिसोर्स की कमी के कारण। क्या बोला तूने? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है और आज अपनी सर्वाइवल सीरीज जर्नी में जो हम लोग ने बेसिक रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, ये रिसोर्सेज हम लोग को पार्ट 2 में काफ़ी काम आएंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।